आजकल आपकी स्किन भी मेरी तरह ड्राई और बेजान लगने लगी है। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए इस बार सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से कैसे रोकें। चिप्स, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सर्दियों के मौसम में कौन सी 3 रूट वेजिटेबल्स यानी जड़ वाली सब्जियां आपको जरूर खानी चाहिए, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सर्दियां शुरू हुई नहीं कि स्किन का बुरा वक्त चालू, जैसे आजकल मेरे साथ हो रहा है। स्किन एकदम सूखी खिंची खिंची लगती है, मुंह धोने के बाद और ज्यादा ड्राई हो जाती है, और तो और हर बात पर लाल हो जाती है, एकदम सेंसिटिव, आपके एक्स से भी ज्यादा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह अपनी स्किन से परेशान हो चुके हैं। हर साल की वही कहानी, लेकिन अब बहुत हो गया, कुछ जुगाड़ तो निकालना पड़ेगा। तो हमने बात की डॉक्टर्स से, उनसे कहा कि कुछ आसान टिप्स बता दीजिए जो मुझ जैसा आलसी इंसान भी कर पाए। सर्दियों में स्किन का ख्याल रखने की कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स, और ये भी पता करा कि अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, सेंसिटिव है, तो उसे सस्ते में ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। सुनिए। आपने लंबे हॉट वाटर बाथ नहीं करने और अपने फेस को हॉट वाटर से नहीं वॉश करना। ल्यूकवार्म वाटर या रूम टेम्परेचर से फेस वॉश करिए और बॉडी का बाथ लीजिए। बाथ लेते समय आपका क्लेंजर या बॉडी वॉश एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप एक ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड क्लेंजर या बॉडी वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने इमीडिएटली आफ्टर अ बाथ एक मॉइस्चराइजर का प्रयोग ज़रूर करना है। मॉइस्चराइजर को प्रेफरेबली डैम्प स्किन पे ही यूज़ करिए और नाइट टाइम पे भी अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करिए। आप अगर ब्लोअर्स या हीटर्स का प्रयोग करते हैं इस वेदर में, तो अब लंबे समय तक मत करिए, और ब्लोअर्स के साथ साथ एक ह्यूमिडिफायर अपने रूम में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट, धूप में लंबे समय तक नहीं बैठिए, क्योंकि इसके साथ आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। इसके साथ साथ पिगमेंटेशन, टैनिंग, इरिटेशन, सन एलर्जीज एक्सेट्रा भी हो सकती हैं। और अगर धूप में आपको चलना फिरना है तो उसके लिए आपको एक सनस्क्रीन का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। विंटर इच, ड्राई स्किन एंड विंटर इच इज़ द कॉमनेस्ट स्किन प्रॉब्लम जो विंटर्स में होती हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्जिमास और सोराइसिस और इस तरह की इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भी आपके स्किन में हो सकती हैं। इस विंटर इच या ड्राई इच को प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्चराइज करना है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अपने हैंड्स एंड फीट को बहुत अच्छे से वार्म रखिए, कवर्ड रखिए, सॉक्स पहनिए, वुलन सॉक्स पहनिए, ग्लव्स पहनिए। दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो ऑफिस गोयर्स होते हैं। लेडीज़ जो किचन में काम करती हैं उनको सवेरे ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना, गर्म पानी यूज़ करिए, नहीं तो आपके हैंड्स एंड फीट में स्वेलिंग हो जाएगी। और ये सेकंड स्किन प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन होती है विंटर्स में, जिसको हम लोग चिलब्लेन्स भी कहते हैं। कॉटन क्लोथ्स नेक्स्ट टू द स्किन पहनिए, क्योंकि वुलन क्लोथ्स पहनने से कई बार आपकी स्किन में इरिटेशन आ जाती है और एलर्जीज आ जाती हैं। बहुत तरह के सब्जियां और फल डिफरेंट कलर्स के होते हैं जिनको आप ज़रूर खाइए, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट होती है और मॉइस्चर लेवल्स भी इम्प्रूव होते हैं। पानी ज़रूर पीजिए, विटामिन सी, नींबू, आंवला का प्रयोग ज़रूर कीजिए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे और फ्रेश रहे। कुछ तरह के फेस सीरम्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी इन द मॉर्निंग एंड नियासिनामाइड एट नाइट। स्किन का ध्यान रखने के लिए आप एक्टिव्स अपनी स्किन पे ज़रूर प्रयोग करिए, नॉट मोर देन 2 टाइम्स अ वीक, क्योंकि कई बार ये आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स लाइक सैलिसिलिक एसिड या रेटिनॉइड्स का प्रयोग करिए, लेकिन इनके साथ साथ एज एक्सप्लेन्ड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन नेक्स्ट डे ज़रूर यूज़ करिए। कई लोग बाहर धूप में बैठते हैं ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स अपने विटामिन डी लेवल्स के लिए, लेकिन यहाँ अगेन मैं आपको रिमाइंड करूँगी कि आपने सन एलर्जी और फोटो पिगमेंटेशन अवॉइड करने के लिए एक सनस्क्रीन का प्रयोग ज़रूर करना है विंटर के मंथ्स में, इवन इफ इट्स क्लाउडी, और डायरेक्ट सनलाइट अपने फेस पे नहीं आने देनी।
अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो इस बार सर्दियों में आपकी स्किन रूखी नहीं होगी, हेल्दी और फ्रेश दिखेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। रोज सुबह चाय के साथ आपको बिस्किट चाहिए, चिप्स नमकीन खाए बिना आपका दिन पूरा नहीं होता, रात में सीरीज बिंज वॉच करते हुए आपको भूख लग जाती है और आप 2 मिनट में इंस्टेंट नूडल्स बना लेते हैं। ये सब जो आप खा रहे हैं उन्हें कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, और ये दोस्त की शक्ल में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, चिप्स, कैंडी, चॉकलेट, पैक्ड सूप, सीरियल्स, चिकन नगेट्स, हॉट डॉग, फ्राइज, रेडी टू ईट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट मिल्क, पैक्ड लस्सी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये सारी ही चीजें अल्ट्रा प्रोसेस्ड होती हैं। द लैंसेट जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजें खाने से 12 बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। कौन सी हैं ये बीमारियां बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये 5 चीजें नोट डाउन कर लीजिए। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की पहचान है। पहली पहचान, ये पैकेट या डिब्बों में मिलती हैं, सीधे फैक्ट्री में बनती हैं। वहाँ इंडस्ट्रियल टेक्निक का इस्तेमाल करके इनमें कई सारे चेंजेस यानी बदलाव किए जाते हैं। अब क्योंकि ये फैक्ट्री में बनते हैं इसलिए ये नेचुरल नहीं होते। दूसरी पहचान, देखने भर से अंदाजा नहीं लगता कि इनका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, यानी वो किस चीज से बने हैं। तीसरी पहचान, इनका लेबल। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत लंबी होती है, 10-15 चीजें डाली जाती हैं इसको बनाने में, और ज्यादातर ये ऐसे नाम होते हैं जिन्हें आम इंसान पढ़कर भी समझ नहीं पाता। चौथी पहचान, अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स पर लो फैट, नो शुगर जैसी चीजें लिखी होती हैं, पर जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से देखेंगे तो हकीकत खुल जाएगी। वहां आपको आइनस 211, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सुक्रालोज और नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स जैसे शब्द दिखेंगे। इन शब्दों का एक ही मतलब होता है, नुकसानदेह। पांचवी पहचान, इन्हें खाने के थोड़ी ही देर बाद फिर भूख लग जाएगी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की लत बहुत जल्दी लगती है। अब एक बात तो साफ है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हेल्दी नहीं होते। ना तो इनमें फाइबर होता है, ना विटामिन, ना ही मिनरल्स, यानी पोषक तत्व 0। इनमें होती है ढेर सारी कैलोरीज, वसा यानी फैट, नमक, चीनी, साथ ही इनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है। ये एक तरह का स्वीटनर है स्वाद देने के लिए। इनमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, यानी ऐसे तेल जिनमें केमिकली बदलाव किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट लंबा चले। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आर्टिफिशियल रंग और प्रिजर्वेटिव्स भी भर भर कर डाले जाते हैं ताकि वो लुभावने लगे और जल्दी खराब ना हो। ये सारी ही चीजें सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बनाते समय उनमें कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। उन्हें धोया जाता है, एयरटाइट कंटेनर्स में भरकर तेज आंच पर उबाला जाता है, फिर उन्हें ठंडा किया जाता है और इसके बाद डिब्बों और पैकेट्स में पैक करके बेचा जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है, इस सवाल के जवाब के लिए हमने बात की अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड ह्यूमन हेल्थ पर द लैंसेट की सीरीज के को-ऑथर और न्यूट्रिशन एडवोकेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट नाम के थिंक टैंक के कन्वीनर डॉक्टर अरुण गुप्ता से। डॉक्टर अरुण बताते हैं कि ज्यादातर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को हेल्दी कहकर बेचा जाता है। जैसे लस्सी को ही ले लीजिए, कहने को तो लस्सी हेल्दी है, पर अगर ये आपको पैक्ड मिल रही है तो समझ जाइए वो नुकसानदेह है। 180 ml पैक्ड लस्सी में करीब 25 ग्राम चीनी होती है। जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वो बाकियों की तुलना में रोज कम से कम 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजें खाने से टाइप 2 डायबिटीज का 25% तक रिस्क बढ़ जाता है, डिप्रेशन का रिस्क 23%, मोटापे का 21% और दूसरी बीमारियों से मरने का रिस्क 18% तक बढ़ जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल और खून की नलियों से जुड़ी बीमारियों और उनसे जान जाने का खतरा 18% तक बढ़ जाता है। पर क्यों? देखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसे जरूरी पोषक तत्व नहीं होते। यानी जो चीजें आपको हेल्दी रखती हैं, आपके शरीर को हेल्दी रखती हैं, वो तो इनमें नहीं होती। उल्टा फैट और शुगर भर भर कर डाले जाते हैं। इनसे मोटापा बढ़ता है, मोटापे से डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम का खूब इस्तेमाल होता है। ज्यादा नमक की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई बीपी यानी दिल की बीमारियों का खतरा, और ज्यादा सोडियम की वजह से किडनियों को भी नुकसान पहुंचता है। साल 2006 से 2019 के बीच देश में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की बिक्री करीब 40 गुना बढ़ी है। इस दौरान भारत में मोटापा भी लगभग दुगना हो गया है और आज हाल यह है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति ओबीज है, हर 10 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है, हर 7 में से 1 व्यक्ति प्री डायबिटिक है, यानी डायबिटीज होने की दहलीज पर खड़ा है।
हर 3 में से एक व्यक्ति की तोंद निकली हुई है। अब इस मुसीबत से निपटा कैसे जाए? डॉक्टर अरुण कुछ सुझाव देते हैं। पहला सुझाव, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को बैन किया जाए। दूसरा सुझाव, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के विज्ञापनों पर रोक लगे, वो स्पॉन्सरशिप और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट जैसी चीजें ना कर सकें। एक पे एक फ्री जैसे ऑफर्स बैन हो, क्योंकि इससे ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री और बढ़ती है। तीसरा सुझाव, पैकेट पर साफ साफ U+ लिखा हो, जिससे पता चल सके कि उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रोसेस किया गया है। चौथा सुझाव, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के इस्तेमाल पर और ज्यादा स्टडी हो, इनकी खपत पर सरकार नजर रखे। पांचवा सुझाव, जब कमिटी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर पॉलिसी बनाए तो उनमें सिर्फ एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स ही हों, कंपनी के लोग इसमें शामिल ना हो। एक सुझाव लोगों के लिए भी है, अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर खाते हैं तो अभी से इसमें कटौती कीजिए ताकि भारत एक स्वस्थ देश बन सके। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों के मौसम में अगर बीमार नहीं पड़ना है, हेल्दी रहना है, तो बाजार से जड़ वाली सब्जियां यानी रूट वेजिटेबल्स खरीद कर ले आइए। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर, जो करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं। नवंबर की शुरुआत में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। इसमें रुजुता ने बताया था कि आपको हफ्ते में 3 बार जड़ वाली सब्जियां खानी चाहिए, जैसे अरबी यानी घुइयां, सूरन और रतालू। इस मौसम में इन्हें खाना बहुत फायदेमंद है। अरबी, सूरन और रतालू को खाने के क्या फायदे हैं, ये हमने जाना सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु बताती हैं कि अरबी और रतालू में फाइबर होता है। ये पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे हाजमा दुरुस्त रहता है और कब्ज की शिकायत नहीं होती। वहीं सूरन में सॉल्युबल फाइबर होता है। ये पानी में घुल जाता है और जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। इसी फाइबर की वजह से स्टूल आसानी से पास होता है, यानी सूरन भी हाजमे के लिए अच्छा है। अब ठंड के मौसम में कई लोगों को बदहजमी, गैस और पेट से जुड़ी दिक्कतें लगी रहती हैं। इन सब्जियों को खाने से इस मौसम में आपका पेट दुरुस्त रहेगा। अरबी, सूरन और रतालू तीनों में ही विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे आप बीमारियों और इन्फेक्शंस से बचे रहते हैं। आपको सर्दियों में खांसी, जुकाम, बुखार नहीं होगा। यही नहीं, सर्दियों में कई लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डल हो जाती है, बाल भी खूब टूटते हैं। अरबी, सूरन और रतालू में विटामिन ए, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये तीनों ही आपकी स्किन और बालों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तब तो आपको अरबी जरूर खानी चाहिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी इसे खाने के बाद आपके खून में शुगर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, तेजी से नहीं। इससे डायबिटीज मैनेज करने में मदद मिलती है। वैसे तो सूरन और रतालू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, लेकिन इनमें स्टार्च ज्यादा होता है, जो पचने पर ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज ये सब्जियां कम मात्रा में खाएं। जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है। ज्यादा सोडियम खून की नलियों को कठोर बना देता है, जिससे बीपी बढ़ता है। ऐसे लोगों को अरबी, रतालू और सूरन खाना चाहिए। इनमें पोटेशियम होता है, जो शरीर में सोडियम के लेवल को कम करता है। पोटेशियम खाने से एक्स्ट्रा सोडियम पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। ऐसा होने पर खून की नलियां रिलैक्स होती हैं, जिससे खून का बहाव सुधरता है और बीपी कंट्रोल में रहता है। अरबी, रतालू और सूरन में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इनसे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी घटता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर और खोखला हो जाना। तो इस बार सर्दियों में आपको ये तीनों सब्जियां अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये सब्जियां खानी चाहिए। कौन है ये लोग? वो जिन्हें किडनी स्टोन है या पहले कभी हुआ है, जिन्हें पेट की कोई गंभीर बीमारी है, प्रेग्नेंट महिलाएं और वो जो खून को पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें
दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।